जी जसवीर जी, पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा चला हुआ है और राहुल गांधी इसको उठा रहे हैं और भादड़ में भी इसकी आवाज सुनने को मिलने लगी है, तो इस पे क्या होगा? देखें, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये जो मुद्दा है झूठ का पुलिंदा है। और मुझे हंसी आती है विपक्ष के नेताओं पर। आपने बहादुरगढ़ की बात की, मैं अपने जिले की बात करूं, झज्जर की। उनको पता होना चाहिए कि जो विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, उनका लोकसभा का मेंबर कितने लाखों वोटों से उसने जीत दर्ज की। और बहादुरगढ़ को छोड़ के झज्जर की जो 3 विधानसभा बची, तीनों में विपक्ष का उम्मीदवार जीता, तो वोट चोरी कहाँ हुई? और बहादुरगढ़ में भी जो अगर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं बहादुरगढ़ में जो नेता हैं, तो वोट चोरी तो उन्हीं के नेता ने की है। ये सब जनता को भ्रमित करने की बातें हैं। आप ये मान के चलें कि जनता ने 5 लोकसभा के नंबर विपक्ष को दिए हरियाणा में, और तकरीबन सीट भी अच्छी खासी दी है विधानसभा में, विपक्ष दिया है। तो ये चीजें निराधार हैं और इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरे देश में मोदी जी, हरियाणा प्रदेश में चौधरी नायब सैनी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बस इसी को देखते हुए वो चाहते हैं कि भाई जनता का ध्यान भटकाया जाए, और इन दावों में कोई भी दम नहीं है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की पुनः सरकार बनेगी। धन्यवाद। वीडियो वायरल नायब सैनी की है कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, तो कहीं ये इशारा तो नहीं भाई वोट का मामले? नहीं, वो उसका मायना ये नहीं था। उसका मायना ये था कि जिस प्रकार से विपक्ष का कल्चर रहा है कि जिस पर चुनाव होते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा करते हैं या और सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी जगह ऐसा हुआ जहाँ पे इन्हें बूथों को भी कब्जाया और भी तरीके से मतलब खराब करने का, माहौल खराब करने का एक प्रयास करते हैं। ये जब ये हार दिखती है सामने तो ये कुछ और करने की सोचते हैं। तो उसके लिए ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई हम किसी भी तरह से चुनाव का नतीजा चाहे कुछ भी हो, हम किसी भी तरह से प्रदेश का माहौल खराब नहीं होने देंगे, और जो जीतेगा, जनता जिसको मैंडेट देगी, हम उसका स्वागत करेंगे। उनका कहने का मतलब ये था। अब भादौड़ की बात की जाए तो भादौड़ में जो है कांग्रेस के पूर्व विधायक जो रहे, तो लगातार वोट चोरी के मुद्दे को लेकर लोगों को बीच जा रहे। देखो, उनको तो ये सोचना चाहिए कि उनकी वोट चोरी जो हुई है वो तो उन्हीं के जो आज वर्तमान में विधायक हैं, उन्हीं की विचारधारा में थे, पहले साथी थे वो। चलो, उनको टिकट नहीं मिला, टिकट तो एक को मिलता है पार्टी में, उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा, इंडिपेंडेंट वो चुनाव जीते। तो वोट तो बाहर से तो कोई लेके आई नहीं, वोट तो हल्के वाले ने दिए हैं। और वही वोट आई जो हमारे इसको पूर्व विधायक जो हैं कांग्रेस के, उनको आती थी, वही वोट उनकी ट्रांसफर होगी। तो वोट चोरी तो उनके आदमी ने की ना। हमारा जो कैंडिडेट था पार्टी का, उसकी तो वोट भी अब की बार कमाई है। तो ये कोई मुद्दे नहीं है, जनता का मैंडेट होता है, जनता जो फैसला करती है वो हम सबको मानना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि इस मुद्दे में कहीं भी 1% भी कोई दम है। नहीं, तो उनकी हार हुई है, उस हार का ठिकरा कई वोट चोरी के ऊपर छोड़ने की। नहीं, हार तो देखो जनता का फैसला है। मैंने पहले कहा, लोकतंत्र में जनता के फैसले को हमें मानना चाहिए। जनता जो फैसला करती है वो बहुत सोच समझ के करती है। और ये जो मुद्दा है ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का, इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है।